हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एरिया। एरिया क्या है? ठीक है, एरिया क्या है? जैसे कोई भी हमारे पास कोई भी वैल्यू है, टू डिमेंशनल वैल्यू है, उसका एरिया यानी L इंटू बी, जो हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, वो क्या है? एरिया। ठीक है, ये तो हमारे पास 2D थी, लेकिन अब हमारे पास 10th में क्या है? 3 डिमेंशनल में आएंगी चीज़ें। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और सेकंड होगा आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया। और थर्ड होगा आपके पास टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, ये आपको पता होना चाहिए होता क्या है। जैसे लिटरल सरफेस एरिया होगा आपके पास जैसे क्यूब या क्यूबॉइड में, जैसे ये हमारे पास क्यूबॉइड है, ठीक है। लिटरल सरफेस एरिया को होगा इसके आले दुआले वाला सरफेस, ना तो इसका अपर पोर्शन यूज करना है ना ही इसका लोअर पोर्शन यूज करना है। सिर्फ जो लिटरल सरफेस एरिया जो चारों तरफ यानी कर्व्ड है, इसे डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं एरिया of the surface without is top and bottom। ठीक है, एरिया ऑफ द सरफेस विदाउट इज टॉप एंड बॉटम। ठीक है, जैसे ये लिटरल सरफेस एरिया सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड में होगा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होगा हमारे पास सिलेंडर, जो यानी जिसकी कोई साइड नहीं होती, कर्व होते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये कर्व टाइप है। ठीक है, तो ये सिलेंडर टाइप है, सिर्फ इसकी कर्व्ड का ऊपर और नीचे वाला पोर्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन में लिखेंगे एरिया ऑफ द कर्व्ड रीजन ऑफ सॉलिड, यानी जिसकी कोई कर्व नहीं होती। ठीक है, ऐसे जिसकी कोई साइड नहीं होती, कर्व होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी लिटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों कॉमन ही सेम ही है। ये सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड में है, ये सिलेंडर वगैरह में कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर स्फीयर। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है क्यूबॉइड का, तो ये सरफेस एरिया भी और बॉटम और अपर भी, ये दोनों पोर्शन भी और ये सारा एरिया भी। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे एरिया दैट द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई। ठीक है, यानी सभी ऑब्जेक्ट का हमने, यानी जो भी सरफेस है ऊपर नीचे साइड में, सबका एरिया फाइंड आउट करना हो। जैसे ये सिलेंडर है, ये इसका भी और टोटल, तो इसे हम क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया। तो अब हम शुरू करते हैं, पहले एक डायग्राम लेके क्यूबॉइड। अब हमारे पास क्यूबॉइड गिवन है। ये क्यूबॉइड की क्या है? लेंथ है, ये क्या है? ब्रेड्थ है, और ये क्या है? हमारे पास हाइट है। तो इसका हमारे पास पहले तो लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया, तो इसका टॉप और बॉटम नहीं लेना, आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है 2 हाइट L प्लस बी, यानी 2 इंटू हाइट L प्लस बी, लेंथ ब्रेड्थ। ये हाइट, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा? क्योंकि ये अब 6 सरफेस है, तो सभी सरफेस का 2 LB BH HL। तो देखो ये 6 सरफेस है, एक ये है, इसके सेम ये और ये। इसका एरिया L इंटू बी, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी, तो 2 के साथ LB BH और HL। और इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो L इंटू बी इंटू एच। और वॉल्यूम की यूनिट को हमेशा क्यूब में डोनेट करते हैं। ठीक है, यूनिट का क्यूब। जैसे एरिया स्क्वायर में होता है, तो वॉल्यूम किस में होता है? क्यूब में। तो ये हमारे पास पहला था क्यूबॉइड। अब सेकंड है हमारे पास क्यूब।
तो क्यूब की सभी साइडें इक्वल होती हैं, यानी लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी सभी सेम होती हैं, ठीक है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी लिटरल सरफेस एरिया वो किसके इक्वल होता है, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब साइड कितनी है हमारे पास ए, तो क्या होगा 4 इंटू ए का स्क्वायर। और कर्व्ड सरफेस टोटल सरफेस एरिया, तो अब हम इसे टीसीएस लिखते हैं, टीसीए टोटल, टीएसए टोटल सरफेस एरिया। तो ये इसके 6 सरफेस हो गए, तो ये हमारे पास क्या होगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू ए का स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसका इक्वल होता है, साइड का क्यूब, तो यानी ए का क्यूब। तो ये हमारा आंसर है, यानी फॉर्मूला लिटरल सरफेस एरिया 4 इंटू साइड का स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब। अब थर्ड फिगर है हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर। जैसे ये मार्कर है, ये भी एक सिलेंडर शेप है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, ये राइट एंगल होता है, ठीक है। ये इसकी क्या है हाइट है, और ये इसका क्या है रेडियस है। इसमें अलग वाले दो यानी अपर और बॉटम में 2 सर्कल है, और बीच में ये हमारे पास सर्कुलर पोर्शन है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी लिटरल सरफेस एरिया, इसे हम क्या बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CS से। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या है 2 पाई RH, और टोटल सरफेस एरिया इसका हमारे पास क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया अब 2 पाई RH तो है, और ये 2 स्क्वायर है ऊपर भी नीचे भी, तो 2 पाई R स्क्वायर। तो इसमें से अब हम 2 पाई R कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचा H प्लस R। और इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई R स्क्वायर H। सिलेंडर के ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब फोर्थ फिगर है हमारे पास राइट सर्कुलर कोन। ये इसका एंगल 90 डिग्री है, ये इसकी हाइट है, और ये रेडियस है, और ये स्लांट हाइट है। इसे हम L से नोटेशन देते हैं स्लांट हाइट, ठीक है। अगर हमने L फाइंड आउट करनी हो तो वो किसका फॉर्मूला लगा, पाइथागोरस थ्योरम, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी L की वैल्यू क्या होगी रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब हमने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई RL, और टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा पाई RL, और साथ में सरफेस हमारे पास क्या है स्क्वायर सर्कल है, तो उसका भी एरिया पाई R स्क्वायर। तो इसमें से पाई R कॉमन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा L प्लस R। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। वॉल्यूम होगा 1/3 पाई R, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई RL, टोटल सरफेस एरिया पाई R ब्रैकेट में L प्लस R, और वॉल्यूम होगा हमारे पास 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो नेक्स्ट फिफ्थ है हमारे पास स्फीयर। जैसे आपके पास बॉल नहीं होती, जब फुटबॉल होती है, वो हमारे पास कौन से शेप में होती है, स्फीयर में। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा 4 पाई R स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम हमारे पास है 4/3 पाई R की क्यूब, ठीक है। इसका लिटरल सरफेस एरिया तो होगा नहीं क्योंकि ये स्फीयर है खुद में ही, तो इसका सिर्फ टोटल सरफेस एरिया क्या है 4 पाई R स्क्वायर, और वॉल्यूम है 4/3 पाई R क्यूब। और अगर इसका हाफ कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा हेमिस्फीयर, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास, क्योंकि हेमिस्फीयर में देखो इसका ऊपर पोर्शन भी तो है, तो सिर्फ हमने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा 2 पाई R क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा 3 पाई R स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास यहां 2 पाई R स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई R स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम, तो जो सरफेस वॉल्यूम स्फीयर का है उसका हाफ कर दो 2/3 पाई R क्यूब। तो ये फॉर्मूले आप एक बार रीड कर लो, तो हम आपको 13 चैप्टर बिल्कुल इजी लगेगा। तो एक बार ये आप रीड कर लो, लिख लो अपनी कॉपी पे, तो कल हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।